रावलपुर नाम के गांव में सुजीत नाम का जमींदार रहा करता था। वो गांव का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था, जिसका उसको बहुत घमंड था। क्यों भाई मोनू, तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उसका अभी तक ब्याज नहीं भरा। बहुत कर्जा बढ़ गया है, कौन चुकाएगा? क्या बताऊं, फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ के कारण पूरा नुकसान हो गया है साहब। नुकसान होने का काम क्यों करते हो भाई? तुम फिर मेरे पास काम करो, 3 साल तक तुम्हें पगार नहीं दूंगा। तब तक अगर काम करोगे तो ब्याज के साथ पूरा पैसा चुकता हो जाएगा। लाचार होकर मोनू को जमींदार के यहाँ बतौर नौकर नौकरी करनी पड़ी। एक बार जमींदार की बेटी श्रुति और मोनू का बेटा राजा सांप सीढ़ी खेलते वक्त, अरे वाह, मेरे तो 6 आए, अब मेरी बारी। दोनों ऐसे दांव पे दांव डालने लगे। दोनों को खेलते हुए देखकर जमींदार, क्यों रे नालायक, मेरी बेटी के साथ खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका स्टेटस क्या है और तुम्हारा स्टेटस क्या है? राजा उदास होकर अपने पिता के पास आकर घटी सारी बातें बताया। मुझे कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरे बेटे को अगर कुछ भी बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। वो भगवान सब कुछ देख रहा है। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, भगवान भगवान कहकर चुप करा देते हैं। राजा वैसे उदास होकर जंगल की तरफ जाते समय एक मुनि राजा की तरफ देखकर, क्यों बेटा, क्यों उदास हो? राजा घटी सारी बातें बताया। मुनि तब हंसते हुए, ये लो, अब से तुम भी खेल सकते हो। ऐसा कहकर मुनि उसे एक सांप सीढ़ी दिए। थैंक यू स्वामी जी, कहकर जाते समय मुनि, राजा किधर जा रहे हो? जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो। इस सांप सीढ़ी की गेम में जो कोई भी जीतेगा वो अपने मन की सारी मुरादें पूरी कर सकता है। तुम जो भी मांगोगे वो अच्छाई के लिए ही मांगना, ठीक है? उस रात राजा घर पे आके मोनू से सारी बातें बताया। राजा और मोनू बैठकर सांप सीढ़ी खेलने लगे। बेटा, तुम तो अच्छा ही खेल रहे हो। तो उतने में राजा खेल जीत गया। पापा क्या मांगू, बताइए। तेरी मर्जी बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। सांप सीढ़ी, मेरे घर का पूरा कर्जा चुकता कर दो। बस बात खत्म। उनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी। मोनू वो सब देखकर हैरान हो गया। मोनू अगले दिन वो पैसे लेकर जमींदार के घर गया। क्यों रे भाई, इतना पैसा एक साथ दे दिया? कहाँ से आया इतना पैसा? तो मोनू तब घटी सारी बातें बताया। शाबाश, तो मैं भी ये खेल तुम्हारे साथ खेलूंगा। आपकी मर्जी साहब। अगर सांप सीढ़ी में जीता तो मेरी संपत्ति 100 गुना हो जाए, ऐसा मैं मांगूंगा। हाय। अगले दिन जमींदार मोनू के घर पे आके राजा के साथ खेलने में बैठा। जमींदार तब राजा से, देख राजा, मेरे जैसे बड़े आदमी के साथ खेलना मामूली बात नहीं है। अगर तुम हार भी गए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अगर जीतूंगा तो इस विश्व का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। खेल शुरू हुआ और खेल में राजा जीता। मुझे जमींदार की पूरी जायदाद चाहिए। बात खत्म। जमींदार के शरीर के सारे जेवरात राजा के शरीर पे आ गए। अरे रे, मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा धोखा। इसमें धोखा कुछ भी नहीं है, आज से मैं ही जमींदार हूँ। अरे रे, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज ना, माफ कर दो मुझे। ठीक है, तेरा पैसा, जायदाद, सोना चाहिए ना, तो मेरे घर में नौकर के तौर पर 3 साल काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार लाचार होकर मोनू के घर पे बतौर नौकर नौकरी करने लगा।